जी सम्राट चैनल आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया है जो खबर आपको सावधान करती है। आपको समझदार बने रहिए, समझदार बनिए ये कहती है। ये खबर आपको ये बतलाती है कि भविष्य में आपके ही पड़ोस पड़ोस में आपके साथ क्या घटना घट सकती है, भविष्य में आपके साथ क्या हो सकता है। आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लो, जो नए मेरे साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये घटना पंजाब राज्य के जालंधर शहर में घटी है। घटना क्या है सुनिए। एक 13 साल की मासूम बेटी, मासूम बच्ची जिसका नाम है परवलीन कौर, वो अपने घर पर अपने माँ बाप और अपने भाई के साथ थी। इसी 22 नवंबर 2025 को 3:30 बजे परवलीन की माँ और परवलीन का भाई बाजार से सामान लाने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए परवलीन कौर को कहते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, आप घर पर रहना, हम जल्दी ही आ जाएंगे सामान की खरीद फरोख्त करके। वो 3 बजे बाजार चले जाते हैं और घर पर कहते हैं परवलीन कौर बेटे आप घर पर रहना, हम जल्दी ही सामान खरीद कर आ जाएंगे। उनके चले जाने के बाद 4 बजे परवीन कौर के मन में आता है क्यों ना मैं मेरे साथ पढ़ने वाली मेरी सहेली सहपाठी सहज के घर जाऊं और पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बात करूं। परवीन कौर ठीक 4 बजे अपने घर से सहज के घर की ओर चली जाती है और सहज के घर के द्वार पर जाकर घंटी बजाती है। उसके बाद परवीन कौर साथियों गायब हो जाती है। कोई पता नहीं परवीन कौर कहाँ चली गई, परवीन कौर के साथ क्या हुआ। जब परवीन कौर का भाई और उसकी माँ घर पर वापस आते हैं, देखते हैं कि घर पर बेटी नहीं है, परवीन कौर घर पर नहीं है। पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। पड़ोसी कहते हैं कि आपकी बेटी तो सहज के घर की ओर गई है। परवीन कौर की माँ कहती है कि बेटा जाओ, आप सहज के घर जाकर पता करो कि हमारी परवीन कौर क्या वहाँ पर गई है, क्या कर रही है वहाँ पर। जब परवीन कौर का भाई सहज के घर जाता है और घंटी बजाता है, दरवाज़ा खुलाता है तो देखता है अंदर दरवाज़ा खुलता है। सहज का पिताजी अकेला ही घर पर था, सरदार हरमिंदर सिंह। आप उसको राक्षस हरमिंदर सिंह कहिए। उससे पूछता है परवलीन कौर का भाई, क्या अंकल मेरी बहन घर पर आई थी आपकी? राक्षस हरमिंदर सिंह कहता है आपकी बहन तो यहाँ घर पर नहीं आई, मैंने तो उसको गली में भी नहीं देखा। ये सुनकर परवीन कौर का भाई अपने घर वापस आ जाता है और अपनी माँ को ये घटना बताता है कि अंकल ने तो मना कर दिया, परवीन कौर यहाँ पर आई ही नहीं। साथियों 5 बज गए, अंधेरा छाने लगा। जिसकी बेटी घर से गायब हो जाए और अंधेरा छाने लगे, उसके दिल पर क्या बीतती है, उसका दिल कैसे रोता है, उसका हृदय कैसे रोता है, आंखों से अश्रु कैसे बहते हैं। परवीन कौर की माँ 4-5 और भी पड़ोसियों को लेकर सरदार हरमिंदर सिंह के घर जाती है। कहती है हरमिंदर सिंह हमारी बेटी आपके घर की ओर आई थी, आपने देखी? वो फिर मना कर देता है। पड़ोस में लगे कैमरे में सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो ठीक 4:05 पर परवलीन कौर सरदार कहिए राक्षस हरमिंदर कौर की घंटी बजाती हुई नजर आ रही है। उससे आगे कोई फुटेज नहीं। वो कहते हैं देखिए फुटेज के अंदर मेरी बेटी आपके घर के आगे है और उससे आगे नहीं गई है। वो कहता है यहाँ नहीं आई, मुझे क्या पता आगे चली गई होगी। वो वापिस आ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो इकट्ठे होकर जालंधर पुलिस थाना चले जाते हैं। वहां पर जाते हैं तो उनको एसआई मंगतराम मिलता है। एसआई मंगतराम से कहते हैं कि हमारी बेटी अभी अभी शाम 4 बजे गायब हुई है, 5-5:30 बजने को है, देखिए हमारी बेटी का कोई अता पता नहीं, आप कुछ उसके बारे में तलाशी कीजिए, तलाश अभियान चलाइए, मेरी बेटी को बचाइए, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या भी घटना घट सकती है। ऐसा ही मंगतराम कहता है आप जाइए, मैं आता हूं और उस हरमिंदर सिंह के घर पे आकर पूछताछ करता हूं। परवीन कौर के घर वाले अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी बार बाद कहते हैं पुलिस आ गई हरमिंदर के घर, पुलिस आ गई हरमिंदर के घर। परवीन कौर के घर वाले जब हरमिंदर सिंह के घर पर जाते हैं तो पुलिस वाले कुर्सियों पर बैठे हरमिंदर सिंह से बात कर रहे थे। फिर वो बाहर आते हैं एसआई मंगतराम। परवीन कौर के घर वाले कहते हैं एसआई साहब क्या आपने हरमिंदर सिंह से बातचीत यानी कि पूछताछ कर ली?
आपने तलाशी ले ली उसके घर की? ऐसा ही मंगत राम कहता है, मैंने अच्छी तरह से घर की तलाशी भी ले ली और हरमिंदर सिंह से ही पूछ लिया, लेकिन आपकी लड़की के बारे में उसने मना कर दिया कि वो घर पर आई ही नहीं। साथियों, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी इस समय। मंगत राम कहता है, ऐसा ही मैं अब थाने जाता हूं, यहां पर 2 पुलिस वालों को छोड़ देता हूं ताकि कोई आपकी तूती मैं ना हो, और कल फिर 23 नवंबर 2025 सुबह 10 बजे देखेंगे इस मामले को। साथियों, एसआई ने तो ये बात कह दी, लेकिन जिसकी बेटी गायब हुई है, जिसकी बेटी के ऊपर पता नहीं क्या बीती होगी, उनका पेटा कैसे भरे, उनकी आत्मा को कैसे शांति मिली। परिवार वाले और भी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और हरमिंदर सिंह के घर पर आ जाते हैं और फिर तलाशी अभियान शुरू कर देते हैं, बेडरूम में, खिड़कियों में, अलमारियों में। लेकिन एक बुद्धिजीवी की नज़र पड़ती है कि राक्षस हरमिंदर सिंह के बाथरूम के आगे ताला लगा हुआ था। तो वो कहते हैं कि अंकल, आपके बाथरूम के आगे ताला क्यों लगा हुआ है? हरमिंदर सिंह कहता है, मेरी बेटी और मेरी पत्नी नहाकर अपने कपड़े इधर ही छोड़कर चली गई होगी, वो भी बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए गई है, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ अंदर क्या रोक कर गई है। जब वो ताला खोलने के लिए कहते हैं तो हड़बड़ा जाता है हरमिंदर सिंह, लेकिन वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। उन सभी ने उस ताले को तोड़ कर देखा तो साथियों, सबके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा वो 13 साल की मासूम परवलिन कौर के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, कपड़े उसके उतरे हुए थे और खून से लथपथ पड़ी थी। साथियों, फिर उन सब परिवारजनों ने बेटी की लाश को हाथ में उठाया और उस राक्षस जलील सरदार हरमेंद्र सिंह को कुत्ते की तरह पीटा और घसीटते हुए बाहर लेकर आई। तो अब आप बताओ साथियों, क्या उस हरमिंदर सिंह के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? और जो एसआई मंगत राम ने, जिसने तलाशी ली थी, तलाशी के बाद मना कर दिया था कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, अगर वो अच्छी तरह से तलाशी लेते, हरमिंदर सिंह से सख्ती से पूछताछ करते, क्या उनके साथ ऐसी घटना हो सकता है उस समय परवलिन कौर की सांसें चल रही हो? तो साथियों, सरकार से मैं अपील करता हूँ, क्या एसआई मंगत राम के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं बनती, जिसने अच्छी तरह से तलाशी नहीं ली और इस बात को संज्ञान में नहीं लिया? तो मैं सभी से कहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को सभी को सुनाइए, सभी माँ बेटियों को सुनाइए। ऐसे अंकलों के घर अपनी बहन बेटियों को मत भेजिए। मैं प्रकृति से कामना करता हूँ कि ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे।